नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। झारखंड में इन दिनों अपराध चरम पर है। चाहे राजधानी रांची हो, चतरा हो या धनबाद, कहीं भी व्यवसायी और राजनेता तक सुरक्षित नहीं है। लगातार व्यवसायियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनसे रंगदारी मांगी जा रही है और जब कोई रंगदारी देने से इनकार करता है या पुलिस को सूचना देता है तो अपराधियों से मौत के घाट उतारने से भी नहीं कतराते हैं, जिसका उदाहरण कोयला व्यापारी रंजीत सिंह और सतीश सिंह की हत्या है। वहीं अब जिला प्रशासन ने धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह की जान को भी खतरा बताया, जिसको देखते हुए उनके घर में सीसीटीवी लगाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का आदेश दिया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो झारखंड पुलिस के लिए और भी चुनौती भरा है। दरअसल धनबाद और चतरा में भी एक साथ कई कोयला व्यापारियों से रंगदारी मांगी गई है। यह धमकी सुजीत सिंह गैंग के किसी मयंक सिंह के नाम से दी जा रही है। मयंक सिंह के नाम से ही धनबाद में 5 कोयला व्यापारियों को भी धमकी मिली है, जिसमें व्यापारियों से लाखों करोड़ रुपए की मांग की गई है, जिसे नहीं देने पर सतीश सिंह के जैसा हश्र भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। कौन है यह मयंक सिंह और धनबाद के कारोबारियों को इसने क्या धमकी दी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोयलांचल, जहां कोयले की काली कमाई और रंगदारी के लिए दशकों से खून बहते रहे हैं, यह सब पहले यहाँ कुछ दबंग घराने के द्वारा ही वर्चस्व के लिए होता रहता था। लेकिन अब कोयलांचल के कोयले से जुड़ी कमाई पर यहाँ से बाहर के गैंगों की भी नजर पड़ गई है। इनमें सबसे चर्चित नाम है सुजीत सिंह गैंग का। इस गैंग का सरगना सुजीत सिंह अभी जेल में है, लेकिन इसके गुर्गे लगातार राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यवसायियों को धमका रहे हैं, उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। इतना ही नहीं, जब कोई इस गैंग की बात मानने से इनकार कर देता है तो उस पर गोलियों की बौछार करने से भी परहेज नहीं करते हैं। बताया जाता है कि धनबाद में इस गैंग की जिम्मेदारी पूर्व डिप्टी नीरज सिंह हत्या के आरोपी अमन सिंह को दी गई है। अमन सिंह पहले धनबाद जेल में ही रहकर इस काम को करता था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे धनबाद जेल से रांची के होटवार जेल शिफ्ट कर दिया है। अमन सिंह और उसके साथियों के धनबाद से दूसरे जेलों में शिफ्ट करने के बाद भी सुजीत सिंह गैंग के या गुर्गे बेखौफ होकर अपने काम में जुटे हैं, जिसका खुलासा धनबाद के 5 बड़े कोल व्यापारियों को मिली धमकी से हुआ है। यह धमकी कोयलांचल के व्यापारियों को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से दी गई है, जबकि जिसने कॉल रिसीव नहीं किया उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा गया है। यह मैसेज किसी मयंक सिंह के नाम से भेजी गई है, जिसमें वो खुद को सुजीत सिंह गैंग का आदमी बता रहा है। कोयलांचल के व्यापारियों को भेजे गए मैसेज में क्या लिखा है, यह हम आपको हूबहू बता रहे हैं। इन मैसेजों में लिखा है कि सुजीत सिन्हा गैंग से मैं मयंक बोल रहा हूं। अब जो आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं उसके बदले में जनवरी से हर महीने 5 लाख चाहिए और तत्काल में 50 लाख भेजो वन टाइम। एक बार पहले भी आपको कांटेक्ट किए थे, उस टाइम आप एसपी साहब को कंप्लेन कर दिए थे। ये अंतिम बातचीत है आपसे, अगर समझ में आया आपको तो ठीक है, नहीं तो सतीश सिंह वाला हाल आपका भी होगा। धनबाद में गैंग का पूरा जिम्मा अमन सिंह को दिए हैं सुजीत बॉस। अमन सिंह से मिलिए और मैसेज कीजिए, नहीं तो अंजाम डैश होगा। यह हमने आपको जिले के एक कोल व्यवसायियों को भेजे गए मैसेज का नमूना दिखाया। इसी तर्ज पर कोयलांचल के 5 कोल व्यवसायियों को मैसेज भेजकर रंगदारी मांगी गई, जिसमें जनवरी से किसी को हर महीने 7 लाख, 5 लाख तो किसी को 10 और 20 लाख देने को कहा गया है। वहीं तत्कालीन व्यवसायियों में से किसी को 1 करोड़, किसी को 25 लाख तो किसी से 50 लाख मदद करने के लिए मयंक सिंह ने कहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि 3-5 ना करे, इसे रंगदारी ही समझे। इसके अलावा सभी को जल्द से जल्द अमन सिंह से मिलकर मामला सेटलमेंट करने को कहा गया है, नहीं तो सतीश सिंह जैसा हश्र भुगतने की भी धमकी दी गई है। ऐसे ही एक पत्र और भी वायरल हो रहा है। यह पत्र भी मयंक सिंह के नाम से ही है, जो खुद को सुजीत सिंह गैंग का आदमी बता रहा है। इस पत्र में लिखा है कि चतरा जिले में चल रहे तमाम कोल परियोजनाओं से कोयला का उठाव कर रहे डीओ होल्डर, लिफ्टर और ट्रांसपोर्टर पहले हमसे मैनेज करें और तब काम करें, नहीं तो गोलियों से भून दिए जाएंगे। किसी राज्य में सांसद की जान को खतरा, जिले और राज्य की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हैं। जब किसी क्षेत्र का सांसद तक सुरक्षित नहीं है तो सवाल उठना लाजमी है कि कोई व्यापारी कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करे। जब व्यापारी ही सुरक्षित और निर्भीक होकर काम नहीं कर पाएंगे तो किसी क्षेत्र की तरक्की कैसे होगी। क्या हम ऐसे ही झारखंड की कल्पना करते हैं, जहां उन्नत व्यापार और अमन चैन की जगह अपराधियों का बोलबाला है, जहां लोग गोलियों और बम की डर से व्यापार करना छोड़ दे। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।